अब हम आपको वो खबर दिखाने वाले हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। ये आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अगर देश के परिवारों की बात करें, हम आम नागरिकों की बात करें, तो शायद ये उनके लिए सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि आपके निवाले की चिंता करने वाले किसानों के बाद अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले शहद की। वैसे किसानों और शहद के बीच भी एक रिश्ता है और वो रिश्ता बनाती हैं मधुमक्खियां। मधुमक्खी पालन जितना ज्यादा होगा, किसानों की फसल का उत्पादन उतना ही अच्छा हो सकता है, उनकी आमदनी उतनी ही बढ़ेगी। मधुमक्खियां पैदावार बढ़ाने की बहुत अहम कड़ी होती हैं, क्योंकि मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम करती हैं। वो फसलों के पराग के कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। आज दिन भर देश के परिवारों में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है शहद में मिलावट पर आई ताजा रिपोर्ट। भारत के एक एनजीओ जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से शहद में मिलावट पर 4 बड़ी बातें सामने आई हैं और आज दिन भर इसी रिपोर्ट की चर्चा देश के घरों में, परिवारों में हो रही है। 4 बड़ी बातें जो इस रिपोर्ट में शामिल हैं वो क्या हैं? पहली बड़ी बात, बाजार में मिलने वाला 80% शहद मिलावटी है। दूसरी बड़ी बात, भारत के कई बड़े शहद बनाने वाले ब्रांड्स के शहद में चीनी की मिलावट पाई गई है शहद के नाम पर। तीसरी बड़ी बात, भारत की लैब्स इस मिलावट का पता नहीं लगा पाई। चौथी बात, जर्मनी की एक लैब में NMR टेस्ट से भारतीय शहद में यह मिलावट पकड़ी गई है। हमें मिला है क्लियर एविडेंस कि अडल्टरेशन हो रहा है और अडल्टरेशन ऐसे सिरप से हो रहा है कि आपकी जो जांच है, जिसमें आप C3, C4 शुगर देखते हैं, उसमें वो जांच में निकलेगा नहीं। इसीलिए जब हमारे हाथ में एविडेंस है, उस एविडेंस के भरोसे हम कह रहे हैं कि सरकार को कुछ हद तक NMR टेस्टिंग करनी पड़ेगी CSE की तरह से, जैसे हमने कराई। आप मैंडेटरी मत करिए, मगर आप सैंपल उठाइए और उसकी NMR टेस्टिंग करिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी FSSAI के मुताबिक किसी भी शहद को शुद्ध होने के लिए उसे कम से कम 50 टेस्ट्स पर खरा उतरना होता है। जब वो ये 50 परीक्षाएं, ये टेस्ट पार कर लेता है, तब माना जाता है कि ये शहद असली है और शुद्ध है। हालांकि इसके बाद भी बाजार में मिलने वाला ज्यादातर शहद शुद्ध नहीं होता। शहद में मिलावट के मुद्दे पर FSSAI का कहना है कि शहद में किसी भी मिलावट की पहचान करने में उनकी टेस्टिंग तकनीक सक्षम है। वहीं NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसका असर शहद की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि FSSAI ने कहा है कि CSE से उनके जांच किए गए सैंपल्स मंगा लिए गए हैं और इन सैंपल्स की दोबारा जांच करके आगे का फैसला किया जाएगा। इस समय दुनिया के लगभग 780 करोड़ लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश के लोग यही चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। आप भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीकों के दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सप्लीमेंट्स, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है शहद। आजकल बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीते हैं। हो सकता है आप भी पीते होंगे और आप सबका यही मानना है कि ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी करते हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि इससे उनका वजन घटेगा, इससे वो फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बच पाएंगे। कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए और कोरोना संक्रमण से ठीक होने के लिए आजकल काढ़ा भी बहुत पिया जा रहा है। घर घर में लोग काढ़ा पी रहे हैं और इस काढ़े में भी शहद का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मिलावटी शहद का इस्तेमाल आपको कोरोना संक्रमण से बचाने के बदले और बीमार बना सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावट शहद में ही होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही मिलावट हो रही है, दुनिया भर में शहद में मिलावट होती है। संभव है कि आपके डॉक्टर ने भी आपको शहद का इस्तेमाल करने की सलाह दी होगी। हालांकि आपके पास मौजूद शहद के शुद्ध होने की संभावना काफी कम है और इससे आपका वजन कम होने के बदले बढ़ भी सकता है। ये आम आदमी के साथ सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर ये रिपोर्ट सही है तो। इसलिए आज से ऐसी कंपनियों और व्यापारियों को हम मधु माफिया का नाम दे रहे हैं जो नकली शहद आपको बेचते हैं।
शहद में मिलावट पर इस रिपोर्ट के बाद भारत में शहद बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी सफाई भी दी है। पहली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट में जिन कंपनियों का नाम लिया गया उसमें शहद बनाने वाली लगभग तमाम सारी बड़ी कंपनियां हैं। उनके बारे में कहा गया है कि उनके प्रोडक्ट में कमी है, लेकिन शहद बनाने वाली भारतीय कंपनियां जो हैं उन्होंने कहा है कि उनका शहद 100% शुद्ध और स्वदेशी है। भारतीय कंपनियां चीन से शहद या शुगर सिरप नहीं खरीदती और यह शहद भारतीय मधुमक्खी पालकों से ही खरीदा जाता है। इसे भारतीय शहद उद्योग और निर्माताओं को बदनाम करने की साजिश बताया गया है ताकि प्रोसेस्ड हनी को हमारे देश में बढ़ावा दिया जा सके और ऐसा करके जर्मन टेक्नोलॉजी और मशीनों को प्रमोट किया जा रहा है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। यानी ये एक बिजनेस राइवलरी का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये बिजनेस राइवलरी का एक विषय भी हो सकता है। शहद में मिलावट के पीछे साधारण सा गणित है, पहले आप ये समझ लीजिए। आप ये गणित समझ जाएंगे तो मिलावट की वजह भी आप समझ पाएंगे। शहद कारोबारी मधुमक्खी पालकों से शुद्ध शहद 100 रुपए प्रति किलो से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक खरीद सकते हैं। यह कीमत क्वालिटी के हिसाब से तय होती है, जबकि शुगर सिरप केवल 40 रुपए प्रति किलो के भाव पर मिल जाता है। यानी शुगर सिरप बहुत सस्ता होता है। अब आप सोचिए, रिटेल मार्केट में आपको शहद 200 से 400 रुपए प्रति किलो की औसत कीमत पर मिलता है। शहद की प्रोसेसिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन यानी सारी लागत लगाने के बाद भी आपको वो शहद 200 रुपए किलो में मिल रहा है, जिसकी रॉ मटेरियल की कीमत ही 100 रुपए से शुरू होती है। भारत में मिलावटी शहद बेचने वालों को चीन से भी मदद मिलती है, यानी आपके शहद में चीन की घुसपैठ भी हो चुकी है और इसके जो प्रमाण है वो हम आपको अब दिखाते हैं। चीन की वेबसाइट्स पर गारंटी के साथ ऐसा शुगर सिरप बेचा जा रहा है जो टेस्ट प्रूफ होता है, यानी शहद में इस शुगर सिरप की मिलावट को पकड़ना किसी भी मशीन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इस समय भी चीन की कई बड़ी कंपनियां ऐसा टेस्ट प्रूफ शुगर सिरप वेबसाइट्स पर बेच रही हैं। शहद में मिलावट करने वाले मधु माफिया अक्सर इसे पकड़ने की कोशिश करने वालों से 2 कदम आगे ही रहते हैं। भारत सरकार को भी इसकी जानकारी है और वो जब भी कोई नई गाइडलाइंस लाती है तो ये जो माफिया है ये इन गाइडलाइंस से बचने के लिए कोई नया शुगर सिरप लेकर आ जाते हैं। यानी हर बार एक ऐसा शुगर सिरप इस शहद में मिला दिया जाता है जो कि टेस्ट करने वाली मशीनों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए ये सारे शहद पास होते चले जाते हैं। ये जिम्मेदारी FSSAI की होती है कि वो देखे कि बाजार में कोई भी खाने पीने का जो प्रोडक्ट है वो हो गुणवत्ता के मामले में सही हो, वो शुद्ध हो। शहद को जांचने की जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन उसकी मशीनें इस मिलावट को पकड़ नहीं पाई। अब जो ये रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मशीनें इस मिलावट को पकड़ नहीं पाई क्योंकि जो शुगर सिरप इसमें मिलाया गया था वो इस बात की गारंटी देता है कि मशीन उसे पकड़ नहीं सकती और वो चीन से लाया गया है। शहद बनाने वाली कंपनियां ये कहती हैं कि मिलावट थी ही नहीं, इसलिए ये मशीन नहीं पकड़ पाई। दिलचस्प बात यह है कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा शहद का निर्यात करता है, हालांकि इसके मिलावटी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वर्ष 2006 तक शहद में मिलावट इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। इसके बाद चीन से शुगर सिरप का आयात होने लगा हमारे देश में और फिर शहद में मिलावट का रिवाज शुरू हो गया। 2 वर्ष पहले तक भारत में 11,000 मीट्रिक टन शुगर सिरप आयात हो रहा था और इसका 70% चीन से खरीदा गया था। माना जाता है कि इसमें से ज्यादातर शुगर सिरप का इस्तेमाल शहद में मिलावट के लिए ही किया गया। हालांकि अब कुछ भारतीय कारोबारियों ने चीन की कंपनियों से यह तकनीक खरीद ली है, या कह लीजिए कि चुरा ली है या कॉपी कर ली है, और अब ये बड़े बड़े लोग देश में ही शुगर सिरप बनाना शुरू कर चुके हैं। यानी अब शहद में मिलावट करना और आसान हो गया है। अगर अब आपको यह शुगर सिरप चीन से लाने की जरूरत नहीं। अगर कभी छापेमारी में शहद बनाने वाली कंपनियों के पास ऐसा कोई शुगर सिरप मिलता है तो वो दावा करती हैं कि इसका इस्तेमाल टॉफी बनाने के लिए किया जा रहा है। यानी बचाव के लिए इन कंपनियों के पास सभी तरह के उपाय होते हैं। शहद में मिलावट की समस्या को समझाने के लिए हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि शहद में मिलावट कैसे की जा रही है। क्या आपके शहद में चीनी है?
सेंटर फॉर साइंस की इस रिपोर्ट के आने के बाद हमने इस बात की पड़ताल शुरू की कि शहद में चीनी या किसी भी तरह की मिलावट की जरूरत होती ही क्यों है। इसके लिए सबसे पहले सबसे जरूरी था ये समझना कि शुद्ध शहद होता क्या है। तो आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं जहां मधुमक्खियों का परिवार शहद बना रहा है। जी, ये जो नजर आ रही हैं मधुमक्खियां, क्या यही शहद बनने की प्रक्रिया है और कैसे ये होती है? जी मैडम, ये जो आप देख रहे हैं इसको ब्रूड चैम्बर बोलते हैं जी। और इसके अंदर नीचे 10 फ्रेम होते हैं जी। ये इस तरह के 10 फ्रेम है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ब्रूड है, इसमें इनका बच्चा है और इसके अंदर ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये इनके खाने के लिए हनी होता है। अच्छा। लेकिन हम इससे हनी नहीं निकालते, इससे हनी एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं जी। क्योंकि ये इनके बच्चे के खाने पीने के लिए है। तो ये एक परिवार के रहने की ये जगह एक है। परिवार के लिए है और इसके बीच में एक हम ये क्यून एक्सक्लूडर लगा देते हैं जिससे केवल वर्कर भी तो कमेरी मक्खी तो ऊपर आ सकती है, मधुमक्खी ऊपर आ सकती है, लेकिन क्यून ऊपर नहीं आती है। अच्छा। तो नीचे ब्रीडिंग होने का काम नीचे होता रहेगा और ऊपर से सेपरेटली हम हनी निकाल सकते हैं। तो ये आप सुपर देख रहे हैं इनके, ये नीचे ब्रूड चैम्बर है, ये हनी चैम्बर है। तो जो हनी चैम्बर है उसमें से सुपर में से हमें हनी निकालना चाहिए और ज्यादातर बीकीपर सुपर से ही हनी निकालते हैं, सील्ड हनी। मतलब साफ है कि शुद्ध शहद में किसी भी तरह की मिलावट की जरूरत नहीं होती। लेकिन शुद्ध शहद की कीमत 500 से 1000 रुपए प्रति किलो या इससे ज्यादा भी हो सकती है। शहद को सस्ता करने के लिए उसकी मात्रा बढ़ानी जरूरी है और ये काम मिलावट करके ही किया जा सकता है। इसीलिए शहद में चीनी, गुड़, चावल का सिरप, मक्के का सिरप या पूरी तरह केमिकल से बना हुआ सिरप मिलाकर भी इसे बेचा जाता है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप जो शहद बाजार से खरीद कर लाए हैं उसमें शहद की मात्रा केवल 10% हो, बाकी सब मिलावटी हो। शुद्ध शहद अपने आप में किसी दवा से कम नहीं है। लोग शहद का प्रयोग वजन घटाने, इम्यूनिटी बढ़ाने, डायबिटीज जैसी कई बीमारियों से बचने के लिए करते हैं। लेकिन अगर शहद में मिलावट कर दी जाए तो जिन बीमारियों से बचने के लिए आप शहद खा रहे हैं वही शहद आपको बीमार कर सकता है। कई जगह तो हनी यूज होता है वुंड हीलिंग के लिए। ट्रेडिशनली बहुत जो मेथड्स ऑफ हीलिंग थे उसमें सर्जरी के बाद उसकी वुंड हीलिंग के लिए यूज होता है। और नॉट ओनली के भाई उनको जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जो उसकी बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे, ऊपर से उनको प्योर शुगर खिलाई जा रही है विच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। उनका मोटापा, उनकी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज भी इंक्रीज हो रही हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.